बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में हुए थे उसकी खिलाफ वर्जी शुरू हो चुकी है और अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए हैं। ताहम ये एक अच्छी खबर है कि अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमले रोकने पर उन्होंने इत्तेफाक कर लिया है और आज के मेरे व्लॉग में इसी चीज़ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक सीनियर अमरीकी अदार का हवाला देते हुए कहा गया है कि अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तेफाक कर लिया है और दोनों ममालिक इस हफ्ते मुज़ाकरात का भी फैसला किया है। अमेरिका ईरान अपना हुर्मुज़ के तनाज़ा को हल करने के लिए मंगल को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुलाकात करने पर राज़ी भी हो गए हैं। इससे पहले आला ईरानी अदार का कहना था कि हालिया अमरीकी हमलों और मुफाहमत की यादाश्त की शराइत की खिलाफ वर्जी पर ईरान ने एतवार को होने वाले तकनीकी मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लिया था। ईरान जो है उस पर सख्त नाराज़ था कि तुमने हमले क्यों किए हैं। इधर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने खबरदार किया है कि बाद अंदरूनी अनासर ईरान के इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये बात ईरान के मजहबी मरकज़ कुम के दौरे के दौरान आला मजहबी शख्सियात बशमूल आयतुल्लाह नासिर मकारम शिराज़ी से मुलाकात की और ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब अमेरिका के साथ जारी मुज़ाकरात के नज़र में हुकूमत के लिए हमायत को मजबूत बनाने की कोशिश भी की जा रही है। आयतुल्लाह मकारम शिराज़ी को जंग के बाद की सूरत हाल और सफारती कोशिशों पर ब्रीफिंग देते हुए मसूद पेज़ेश्कियान ने मुल्क के अंदर इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि मुल्क के अंदर और बाहर बाद हल्के कौमी हम आहंगी को नुकसान पहुँचाने और मुआहदे के अमल को मुतासर करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब मुफाहमती यादाश्त के तहत वाशिंगटन के साथ मुज़ाकरात पर क़दामत पसंद हलकों की जानब से तनकीद में इजाफ़ा हो रहा है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना था कि उम्मीद है कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त से मुल्क के माशी और समाजी मसाइल के एक बड़े हिस्से को हल करने में मदद मिलेगी। आयतुल्लाह मकारम शिराज़ी ने जंग और इसके बाद के मामलात से निपटने में हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा और हालिया मुआहदों के मुमकिना मुस्बत असरात का भी जिक्र किया था। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि ऐसे किसी कदम से ग्रेस किया जाए जो दुश्मनों को हौसला दे सकता है। इसके अलावा ईरानी सदर ने कुम में रहबर आला के नुमाइंदे आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद सईदी से एक अलग मुलाकात भी की, जिसके दौरान मसूद पेज़ेश्कियान ने सियासी और सफारती कोशिशों का जायज़ा पेश किया जिसके बायस ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी मुमकिन है और ईरानी सदर ने आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी के रहनुमा किरदार को भी उजागर किया। मसूद पेज़ेश्कियान इस माहे के नतीजे में लबनान में निस्बती अमन व इस्तेहकाम और कुछ इक़्तिसादी मौक़े का भी हवाला दिया और कहा कि इसका सेहरा रहबर आला की रहनुमाई और हुकूमत की अमल दरामद को जाता है। ये सारी वो बातें थी जो इन्होंने आपस में मुलाकातें की और उसको फिर पाया तकमील तक पहुँचाया। दूसरी तरफ ट्रंप साहब ने कल जो बयान दिया था वो बड़ा सख्त बयान था। उन्होंने कहा था कि हमें तंग ना किया जाए, हमें मजबूर ना किया जाए, ऐसा ना हो कि हम ईरान को सफ़ाए हस्ती से मिटा दें। ये सारी वो ट्रंप साहब की जो बातें हैं जो अक्सर होती रहती हैं उससे ये ज़ाहिर होता है कि इनकी जो पॉलिसी है वो डबल माइंडेड है, एक जगह नहीं ठहरने वाले। बहरहाल जो दुनिया है वो इस तरफ देख रही है कि ये इस अमल दरामद हो जाए जो मुआहदा उन्होंने किया है और जो पाकिस्तान ने इसकी मीडिएशन कराई है पाकिस्तान भी सुरखरू हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा ये आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.